मियाँ बीवी में तल्ख कलामी हुई। कोई घरेलू वजह थी जो हर घर में होती रहती है। दोनों का एक बेटा भी था। साबिर ने अपनी बीवी जोया को गाली दी। जब से मेरी तुमसे शादी हुई है मेरी ज़िंदगी जहन्नम हो गई। जोया भी चिल्लाकर बोली, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, मैं अब दुआ करती हूँ कि मुझे मौत आ जाए। अब तुम्हारे साथ एक सांस भी नहीं ले सकती। झगड़ा किसी बड़ी बात पर नहीं था। 3 साल का बेटा माँ बाप को झगड़ते देख रहा था। बेटा बहुत परेशान था, कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी बाप का। बाप से जब बर्दाश्त ना हुआ तो डंडा उठाया और जोया को मारना शुरू कर दिया। जोया चीखने चिल्लाने लगी। चीखों की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले आ गए। इन्होंने आकर जोया को छुड़वाया। जोया के सर से खून बह रहा था। बेटा डरा सहमा दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। साबिर ने चिल्लाकर कहा, मैं तुमको तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक बोला और जोया बेटे को लेकर मैके आ गई। इसका बेटा सबसे डरने लगा। 3 साल का बेटा अपनी अम्मी की गोद में लेटा हुआ था। अम्मा का दुपट्टा मुंह पर ओढ़े सो जाता। माँ से एक पल के लिए भी जुदा ना होता। इधर बाप ने कोर्ट में केस कर दिया कि बेटा मैं अपने पास रखूंगा। कोर्ट से खत मौसूल हुआ। जोया के भाई ने खत पढ़ा, बताया साबिर ने बेटे को अपने पास रखने के लिए केस किया है। अगले हफ्ते सुनवाई है। बेटा माँ के पल्लू से लगा हुआ कह रहा था कि अम्मा अबू क्या कहते हैं। अब इसका बेटा 6 साल का हो चुका था। माँ ने बताया, बेटा कुछ नहीं, माँ बाप को जुदा हुए 3 साल गुजर गए, लेकिन बेटा आज भी जब वो झगड़ा याद करता तो बुखार में मुब्तला हो जाता। पहली सुनवाई हुई। साबिर का वकील काफ़ी बड़ा वकील था। केस साबिर के हक में जा रहा था। जोया महसूस कर रही थी कि मैं बेटे को खो दूंगी। जोया घर आई। बेटा माँ से कहने लगा, हम क्यों अब्बू के पास जाते हैं। अब्बू मुझे कहते हैं तेरी अम्मी गंदी है, इसके पास ना रहो। माँ की आँख से आंसू बहने लगे। बेटा जो अभी 6 साल का था अपने नन्हे हाथों से माँ के आंसू साफ करने लगा। इतने में जोया का भाई आया। जोया की तरफ देखकर बोला, हम केस हार जाएंगे, अजान को इसके बाप के हवाले करना पड़ेगा। इसका वकील बहुत बड़ा वकील है। जोया खामोश हो गई। बेटे को प्यार करने लगी। कभी पाँव चूमती तो कभी हाथ। अजान को गले से लगाया और रात भर रोती रही। अजान ने दुकान से आइसक्रीम ली और फ्रिज में रखी। नानी से कहने लगा, मैं आकर खाऊंगा। माँ ने अजान के चेहरे को हाथों में भरा और आहिस्ता से बोली, अजान बेटा, मामा साथ ना भी हो तो खाना टाइम पर खाया करना, जिद ना करना। मामा तुमको रोज़ यहाँ से देखा करेगी। बेटा नहीं समझ पा रहा था कि मामा ऐसी बातें क्यों कर रही है। आज फाइनल सुनवाई थी। सोया बेटे को गोद में लिए बैठी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने लिखा फैसला सुनाया कि तमाम दलील सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बेटा अपने बाप के साथ रहेगा। फैसला सुनते ही माँ का कलेजा फट पड़ा। माँ बेहोश होकर गिर गई। बाप आगे बढ़ा, बेटे को उठा लिया। बेटा बाप के पास नहीं जाना चाहता था और चीख चीख कर रोने लगा। जोया को होश आया तो दौड़ते हुए साबिर के पास गई। इसके सामने घुटने टेक कर भीख मांगने लगी कि सिर्फ एक बार मुझे मेरे बेटे के सीने से लगा देने दो। लेकिन वकील ने पुलिस वाले से कहा कि इस औरत को हटाओ, बेटे तड़प रहा था। वकील ने मुस्कुराकर साबिर से कहा, जनाब मुबारक हो, आप केस जीत गए। साबिर ने तय करदा रकम वकील को दी और चल दिया। बेटा माँ की जुदाई में रोता चीखता गया। उसे बाप का घर जेल लगने लगा था। माँ की शादी किसी और से हो गई। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरने लगा। माँ अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई और बाप अपनी नई बीवी के साथ। अजान जिंदा लाश बनकर जीने लगा। अजान का ना कोई कसूर था और ना कोई जुर्म, फिर क्यों इसे ये सज़ा मिली। आखिर बाप ने एक होटल पर बर्तन धोने पर लगा दिया। क्या कसूर होता है इसकी औलाद का। आप में इतनी बर्दाश्त नहीं होती कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें। पहली शादी में एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं करते और दूसरी शादी में बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर लेते हैं। न जाने आज भी कितने बच्चे माँ बाप के जहर आलूद नफरत पर कुर्बान हो रहे होंगे। तलाक ही हर मसले का हल नहीं है। अपने बच्चों की खातिर आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और इनके मुस्तकबिल का ख्याल रखें।